और उस समय मैंने 7 ऑफिसर सस्पेंड किए टाइम बाउंड मैनर में, इनका रिकॉर्ड। और आज मैं बता देता हूँ, मुझे 4 घंटे मैंने उनको अपने कमरे में बंद किया। मैं नथिंग डूइंग, साइन करो। ये डिपार्टमेंट जो था, इसमें 90 से लेके ऑनवर्ड लोग लगते रहे। 94 में एक गवर्नर रूल में एक पॉलिसी बनी जिसको SRO 64 कहते हैं। हमारी समस्या ऑटोनॉमी नहीं है, हमारी समस्या सेल्फ रूल नहीं है। वो तो वोट लेने के लिए गैलरी को प्ले करते हैं, इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। हमारी समस्या है मेरी बेरोजगारी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं है। तो हमने 60,000 रेगुलाइजेशन का एक ऑर्डर किया। और दूसरी ये कि असेंबली से आप आ रहे हैं तो कितनी एक थकावट आजकल हो रही है, हो भी रही है कि बड़ा रिलैक्स है। तो ये कहा गया था कि कोई लगा ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ताज मोहिद्दीन साहब ने कहा कि मेरे डिपार्टमेंट में तो लगा ही कोई नहीं। मैं बॉर्डर का आदमी हूँ, मेरा खून खोल गया। मैंने चाय पकौड़े उधर ही छोड़े। अपोजिशन को साथ रख के, अगर इतनी बड़ी रिपोजिटरी है और डेली वेजरों का मसला है, कोई भी ऐसे बड़े मसले हैं, तो अब हमारी इलेक्शन तो 5 साल के बाद आनी है। हम उसमें परसुएशन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इनकी ऑब्जर्वेशन जहां उनकी क्वेरीज आएंगी तो हम उनको सपोर्ट सप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन इशू है, कहने से नहीं। जी करनी। अगर आप चाहते तो अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते, अगर वो मुद्दा इतना ज्यादा गर्माता नहीं कि आपने कहा कि ये जो जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा नाम लिया जा रहा है, इसके लिए आप सेंसिटिव है। यू वांट टू कीप जम्मू कश्मीर एज ए यूनिट एंड आप इसको फर्दर डिवाइड होता नहीं देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। बैठक में आपका स्वागत है। और इस बैठक में आज हमारे जो मेहमान हैं, श्यामलाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जो सदन में खूब गरज रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, वॉकआउट हो जाता है। इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर जनता की उन उम्मीदों पर खरा उतरेगी। हालांकि सोच तो ये चल रही थी चुनावों से पहले कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन जम्मू के लोगों ने बीजेपी को मैंडेट दिया। अब क्या ब्लूप्रिंट इनका है, किस तरह से जनता की आवाज़ बनेंगे, क्योंकि बजट सेशन चल रहा है और कई ऐसे मुद्दे और इनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे। और मेरे सहयोगी ये भी पूछेंगे सारे कुछ सवाल, क्योंकि अनुभवी यहाँ पर बहुत है और मैं तो खैर कर ही रहा हूँ यहाँ पर होस्ट। सबसे पहले जफर साहब, स्वागत आपका। शुक्रिया जी। ठीक है, स्वागत तो श्याम जी का है कि श्याम जी का तो के आए, जिस हिसाब से वो स्वागत हमने करना है आप वो हम असेंबली से करेंगे। सीधे यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 चीजें मेरे जहन में आपको देखते ही मिलते ही 2 चीजें अचानक मेरे जहन में आई। एक ट्रिगर कर दी इन्होंने, और दूसरी ये कि असेंबली से आप आ रहे हैं तो कितनी एक थकावट आजकल हो रही है, हो भी रही है कि बड़ा रिलैक्स है। और दूसरी बात ये इसके साथ ही है ना, मैंने कहा आप दोनों सवालों को पहले जज्ब कर लेना आराम से तो फिर उसके बाद जवाब दें। ये कहते हैं कि जी श्याम जी बड़े गरज रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा असेंबली में, वॉकआउट कर दिया सर, वॉकआउट कर दिया। और क्या कर दिया। जिन श्याम जी को मैं जानता हूँ 2002, 3, 4 के बाद, जिन श्याम जी को मैं जानता हूँ, जो आज का इनका गर्जना है ये उसके सामने तो बहुत कम मुझे लग रहा है। ये क्या वजह है? सबसे पहले मैं आप सब साथियों का धन्यवाद करता हूं। जफर साहब, आपका एक बहुत लंबा सफ़र, और मुझे लगता है कि आपने बड़ी एक एथिक्स के साथ अपने प्रोफेशन में चलते हैं। बहुत शुक्रिया। अब ये हमारे यंग जो साफ़ी लोग हैं, ललित जी भी हैं तो फायर ब्रांड हैं, और बाकी भी आपके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। आपने 2 सवाल मुझसे किए हैं। आज की थकावट मुझे लगता है कि महसूस नहीं होती है, नहीं हो रही है, क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्टिव ये है और ये जो हमने लाइन चुनी है राजनीति, तो मैं इसको इबादत की तरह देखता हूँ। बहुत अच्छी बात। जब आप उस तरीके से इसको देखेंगे तो थकावट नहीं होती है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी जो है वो अलर्ट रहता है, और फिजिकली भी आप अलर्ट रहते हैं। और मैंने कहा कि ये जो शोभा है, ये जो लाइन है,
ये कंपल्शन से नहीं है, बिल्कुल ये बाई चॉइस है। बिल्कुल। और फिर मैं कई बार अपने साथियों को भी कहते हैं आज हम थक गए, आज बड़ी लाइन थी लोगों की लगी हुई। तो मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से पहले मैंने कहा कि ये हमारे धर्म में, सनातन में ये कहा जाता है कि बड़ी तपस्या के बाद कहते हैं तपू राजा और राजू नरक। आपने तपस्या की हो तो आपको ये कलमदान मिलता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और अगर आप अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से करेंगे और आपकी सोच पॉजिटिव होगी, ठीक, तो आपको किसी तरीके से भी मेंटली या फिजिकली फटीग नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, आपने जो सवाल किया है मुझको, वो तो एक मेडिकल साइंस भी है, और उस समय हम यंग भी थे और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो आज हमें ये शोभा भी नहीं देता है कि हम एक जो हमारे नए विधायक हैं और थोड़ा अंडरस्टैंड भी करते हैं, और 10 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में तो रहे लेकिन पावर कॉरिडोर से बाहर रहे, तो मुझे लगता है कि उसमें एक परिपक्वता आती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज हम जो बात कहें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो वो कहते भी है ना कि हमें, हमारे एक कहावत है जी कि क्षमा बड़न को चाहिए, बिल्कुल, छोटन का उत्पात। बिल्कुल। तो अब हम कहाँ आते हैं? वो आता है इसका जो अभी तो हमारे दोस्त भी बहुत बात करेंगे, अभी बात की शुरुआत ही हुई है। बिल्कुल जी श्याम जी, एक चीज मैंने नोटिस की है इस छोटी सारी कन्वर्सेशन में जी, कि इन 20 वर्षों में, 20-22 वर्षों में, मतलब मैं 2002 से आपको वो जानता हूँ जी भाई साहब, आज मैंने जो चीज़ नोटिस की है कि भाई आप तो फिलोसफिकल भी बहुत ज़्यादा हो गए, आप तो दार्शनिक भी हो गए बहुत ज़्यादा, आप तो दर्शन की बातें आपने करनी शुरू कर दी हैं सारी। और जिस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन दी है कि आपने इबादत की तरह इसको ले लिया, और वो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरी डिस्क्रिप्शन आपने दी है ना, वो तो बिल्कुल फिलोसफिकल है कि भी जैसे, तो असेंबली में कई बार आप सवाल पूछते हैं जब मिनिस्टर से, तो वो जवाब देता है तो आप कहते हैं कि मैं इस जवाब से जो है वो मुतमय्यन नहीं हूँ। तो अगर मैं भी क्षमा चाहते हुए कहूँ कि आपके जो दूसरे जवाब से मैं मुतमय्यन नहीं हूँ, क्योंकि उसमें वो मेरे एक चीज़ में मेरे आता है कि ये जो हमारी बैठक है, इसका बैठक में एक चीज़ है कि भाई मेरे ज़ाती अपनी जो पब्लिक लाइफ में या पत्रकारिता में कभी वक्त के मुताबिक पॉलिटिशियन बाकी लोग करते, मैंने ये जम्मू क्या है, कश्मीर क्या है, डोगरा क्या है, तो ये चीज़ कभी की नहीं, कभी इसकी ज़रूरत हमें होनी भी नहीं चाहिए, वो चीज़ मैं करता नहीं। लेकिन एक चीज़ का हम डेफिसिट ज़रूर समझते हैं कि जम्मू की बात का जो है उसमें डेफिसिट है, उसमें बड़ा खला है, वो ना इस दहाई में हो पा रही है ना इसके पिछली दहाई में, जो ऑब्जेक्टिव बात जम्मू की प्रॉपर वो होनी चाहिए थी, वो 50-60 साल में जो वो नहीं। तो ये एक प्लेटफॉर्म इस किस्म का जिसमें हम जम्मू की बात को थोड़ा सा री इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, री इन्विगोरेट करना चाहते हैं कि जम्मू के लोग आएँ, बात करें, फिर जम्मू के लोग इंगेज हों इस सारी कन्वर्सेशन के बीच। तो जम्मू में लीडरशिप का एक जो है वो बड़ा फुकतान रहा, सवाल नहीं है क्योंकि ये कन्वर्सेशन नहीं है, तो वो बड़ा रहा। जैसे पंडित प्रेमनाथ डोगरा, उनकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जैसे भी हो, वो एक बड़े नेता थे, एक ऑर्गेनिक पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनकी। पंडित गिरधारी लाल डोगरा, उनका भी बड़ा स्टेचर था। मन्नत राम शर्मा जी भी बड़े एक पॉलिटिकल डेप्थ, और फिर मदन लाल शर्मा जी, उनका एक अपना बहुत बड़ा स्टेचर था। तो पिछली 2 दहाइयों में एक आवाज़ इमर्ज हुई कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस गवर्नमेंट होने के बावजूद एक आवाज़ इमर्ज हुई, बसोली में तकरीर हुई, कहीं पे तकरीर हुई, कहते हैं जी श्यामलाल शर्मा जी ने ये 2-3 बातें कही हैं जिसका साहस पहले, मैं उन सारी बातों के साथ ज़ाती तौर के ऊपर मुतफिक हूँ या ना हूँ, लेकिन जो चीज़ें जम्मू के कान सुनने के लिए काफ़ी दहाइयों से तरस रहे थे, जो शायद पंडित प्रेमनाथ डोगरा भी ठीक से नहीं कह पाए, गिरधारी लाल जी डोगरा भी नहीं कह पाए, मंगत राम जी भी शायद नहीं कह पाए, तो वो बातें आपने कहनी शुरू कर दी। तो श्यामलाल जी को देखा जाना शुरू कर दिया क्या कि 2-3 दहाइयों के बाद जो एक डेफिसिट था, उसके बाद एक लीडर जो है वो इमर्ज। तो मैंने दूसरा सवाल अपना इसलिए पूछा था कि आज की जो असेंबली है, या आप भाजपा में हो के जो भाजपा क्लेम करती है कि जम्मू को हम ही रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो उसमें श्याम जी का जो वो डायनामिक जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले था, वो थोड़ा सा स्पार्क मुझे कम नजर आ रहा है। बट दिस इज विद ड्यू रिस्पेक्ट के भी आपका कद बहुत ऊंचा हुआ है, आपके साथ कम से कम 20 लोग, 18 लोग नए हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको भी ट्रेनिंग मिलेगी। लेकिन मेरा सवाल रहेगा,
हाँ, आपने बहुत ही, और हमारी जो लेगेसी रही जी, है बिल्कुल। जम्मू की, जिस तरफ आपने इशारा किया है, उसमें से एक जो बहुत बड़ी पर्सनालिटी और जो बहुत ही उस समय के कमांड भी रखते थे, पंडित त्रिलोचन दत्त जी, आप तो लोचन दत्त से बड़ा, वेरी डेयरिंग लीडर। मैंने मिस किया पर बड़ा नाम है उनका। और जो आपने बात कही है, मैंने ये कहा कि समय के साथ साथ आप बहुत सी बातें जो हैं वो डिसेंट वे से भी कन्वे कर सकते हैं, अपनी आवाज को रेज किए बगैर भी कर सकते हैं। जैसे आज एक बात हुई, ठीक, कल हमने ऑनरेबल स्पीकर जी को कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नहीं बनी है, ठीक है, बड़ी जरूरी है वो। और आज उन्होंने बड़े लाइटर मूड में उसका रिस्पांस दिया कि मैं उसको एग्जामिन कर रहा हूँ। ठीक, फिर मुझे वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेना पड़ा। ठीक। अब जो लास्ट में आपने देखा कि काफी रकस रहा, ठीक, तो मुझे लगता था कि उससे सरकार और हमारी असेंबली के लोग बैकफुट पे थे। ठीक, तो वो मुझे लगता है कि मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा हाँ। और रूल को भी कोट आपने किया, अपने तजर्बे से, सोच से एक चीज जो है वो करवा दी। वो ये की। हाँ, ठीक। कल भी मैंने ये बोला और हमेशा मेरा ये रहता है, हमें सबसे पहले ये जो एक बीच में ब्यूरोक्रेटिक सेटअप रहा है, बिल्कुल, इससे बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि हमारी अथॉरिटी जो है, लेजिस्लेचर जो हमारी है, वो अंडरमाइन हुई है, वो बड़ी अंडरमाइन हुई है। और कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं, और हम भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम मीन सरकार, जी जी बिल्कुल वो ट्रांसफर कर रही है। सही, कभी हम कहते हैं कि बिजनेस रूल नहीं है, सही, और बड़ा पहले ही वाजिया था, दीवार पे लिखा हुआ था कि बिजनेस रूल जो डोमेन है बनाने हैं वो सरकार ने बनाने जी, हैं। और सरकार ने, आपको पता है कि हमारे एक बहुत लीडिंग पेपर ने भी एक दिन फर्स्ट पेज पे ये स्टोरी लगाई कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एमएचए ने जो है वो रूल फ्रेम करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कहीं साइड से अपने पासिंग रिमार्क्स में कहा कि नहीं, ये डोमेन जो है ये यहाँ का है, ये स्टेट का है, बिल्कुल, स्टेट का है, वो ये यहाँ का है। और उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हम कर रहे हैं, हम सही है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर रहे थे। नहीं। तो आज सबसे बड़ी ये है कि हम ये जो हमारी गरिमा है, जी, जो इस हाउस की सेंटिटी है, और जैसे आपने कहा 51% से ज्यादा जो है वो नए विधायक है, बिल्कुल बिल्कुल तो हमारा आचरण, जी, हमारी प्रेजेंटेशन, जी, और वो उस तरीके से होनी चाहिए कि सो दैट वो फॉलो करें, राइट, और हाउस को हम मछली बाजार नहीं बनाएं। राइट राइट, और जहां हमने बात करनी होती है जी। अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे, जी, जहां हाउस में भी करनी होती है, और वो हम अपनी बात रखते हैं। जी, जी, जी। मैं हमारे कहता हूं, मेरे भाई साहब भी कहते थे कि हमारी तकदीर बदले जा नहीं बदले, ठीक। तकरीर नहीं बदल सकती। बहुत बड़ी बात है, और बहुत वो कंटेंट जो है, बहुत बड़ी बात। और कुछ लोग तो ये सोचते होंगे कि क्या पता ये ऐसे ही बोल देते हैं, जैसे बनी को आपने कोट किया, हाँ, बट उस समय एक बहुत बड़े लीडर ने कहा था कि अगर श्यामलाल ने कहा है जी जी जी, तो ये सोच विचार के बात करता है। बिल्कुल, तो वो उस पे तो आपने डिस्कशन इनिशिएट की ना, उस समय की डिमांड थी। डिमांड, बिल्कुल, आज वो डिमांड नहीं है। हाँ, आज ये हो गया है कि हमारी ये वोट की राजनीति में हमारी पॉलिटिकल डिवीजन हो रही है, हाँ, और वो हमें विरासत में नहीं मिली है। बिल्कुल यहाँ आपसी भाईचारा जो है, बिल्कुल हमें सोशल फैब्रिक को भी अपने को स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं डोगरा की बात करता हूँ, जी, जी। तो डोगरा डज नॉट मीन जी जी, वो बिल्कुल वो सारी पूरे सूबे जितनी की कास्ट कम्युनिटी है उसमें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जम्मू रीजन की, जी हाँ, और इवन जो आपका एरिया जाता है गुरेज तक, बिल्कुल, ये पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो थे, इन लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। 35 साल की मिलिटेंसी में भी अगर ये लोग थोड़े हिल जाते तो बहुत मुश्किल हो जाता, और वो अगर उन लोगों के साथ स्पेस दे देते, मुश्किल हो जाता। उन पे बड़ी शक्तियां भी हुई, दोनों तरफ से हुई। इन्होंने जुम्मेवारी के साथ तो लगाया। आज हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट, आज हमारा जो है, जो हमारी पॉलिटिक्स है वो लॉस्ट लेग है, तो हम कुछ सिस्टम को भी दे जाएं और लेजिस्लेचर को भी दे दें, और जो यंग जनरेशन आने वाली है वो हमारी बात सुने या ना सुने, बट कोई हम रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट नहीं करें जी, जी, जी। कि वो हमें फॉलो करें। बिल्कुल। इसलिए बात में वही कंटेंट्स है, वही आवाज है। आपने काफी हद तक कन्विंस कर दिया, लेकिन ये जो आप कहते हैं कि लास्ट लग है, वो नहीं, अभी आपने जो अभी आपने बड़ा रोल बिल्कुल, जो है, एक आप कह रहे थे कुछ। मैं आपकी सारी कन्वर्सेशन को बड़े ध्यान से सुन रहा था, बिकॉज आपसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है।
बड़े सालों से आपको फॉलो कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल लीडर भी और एज अ पर्सन भी। बिल्कुल। आपकी बात में बहुत क्लैरिटी होती है, चाहे आप बात अपने सिविलाइजेशन की करें, चाहे आप दलाई लामा जी को वहाँ ले जाएं, चाहे आप अखनूर में वो कितना बड़ा एक हिस्टोरिकल इवेंट करें, वो आउट ऑफ बॉक्स थी सारी चीज़ें। अभी भी जो बात आप कर रहे हैं वो भी आपकी जो रिच एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके साथ एक ब्लेसिंग मुझे फील हो रही है आपके अंदर, ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग है आपकी स्पॉन्टेनिटी, कि जब जो चीज़ जहाँ चाहिए आप वो इनिशिएट कर लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज हमें आप बताएं, और जो भी लोग इस इंटरव्यू को कई सालों तक सुने, आपके द्वारा ये जो एक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स में दिया गया, बिकॉज जम्मू कश्मीर आज भी एक दौर से गुजर रहा है जहाँ पे फ्यूचर उसका अभी सेटल होना है, मतलब अभी एक टर्मोइल के थ्रू हम गुजर रहे हैं, और जैसे तरह भूचाल आया होता है तो अभी सेटलमेंट है, माइनर टर्मोइल्स आएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सेटल होना है। जी सर, तो आप उसको देखते हैं। मैंने देखा पिछली असेंबली में भी, इस असेंबली में भी, आज भी आप जब वहाँ पे कल आपने बात की, डेफिनेटली सर आप एक लीडरशिप तो दे रहे हैं स्टेट एंड उसको हमारे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कनूर को, या अभी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे ज़्यादा आप डायरेक्शन दे रहे हैं पॉलिटिकल क्लास को कि हाउ टू लिव लाइक अ लेजेंड। मेरा एक सिंपल सा है कि आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि श्यामलाल शर्मा जी का जो पॉलिटिकल कैरियर इमर्ज हुआ उससे वो लोग क्या सीखें जो आगे चाहते हैं सर्व करना, और जम्मू कश्मीर के लिए पब्लिक के माइंड में जो आपने बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल बात कही कि हमें सोशल फैब्रिक को यूनाइट भी रखना है, कास्ट क्रीड से ऊपर भी उठना है, और नेशनलिज्म को मेंटेन भी करना है। तो ये बड़ा आपका जो आपने खुद मेंटेन रखा, बिकॉज एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज में आपने काम किया। 2004 में आप बाई इलेक्शन में आए, 8 में आपने फुल इलेक्शन किए, आपको कैबिनेट में रहने का मौका मिला उमर अब्दुल्ला साहब के साथ, जबकि वो उस टाइम पे एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स नहीं कह सकता, बट वो फर्स्ट टाइमर नहीं थे, सेकंड टाइमर थे, बट देयर वाज अ डिफरेंट। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट होगी हम जैसे लोगों को आप गाइड करें कि किस तरीके से जो लोग आपकी तरह आगे चलना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो 2-3 ऐसे पॉइंट जो उनकी लाइफ में जिसको बोलते हैं रामबाण का काम है, श्याम जी के जीवन से जो है इसमें मैं इस तरह से करूंगा डिफाइन कि अगर किसी ने राजनीति करनी है, चाहे वो ग्राम सभा का पंच ही हो, तो बेसिक चीजें हैं कि पहले तो वो वेल इन्फॉर्म होना चाहिए, फिर उसमें डिसीजन लेने की क्विक डिसीजन उसका होना चाहिए, और फिर तीसरी चीज होनी चाहिए फॉर्म डिसीजन, बेबरिंग नहीं होना चाहिए। फिर एक बार जब आज जो हम लोग हैं, हमारी जो अप्रोच रहती है वो पावर को पाने के लिए आती है। राजनीति में आदमी का ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए, बट उसने सोसाइटी के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो वेल इन्फॉर्म है, कान से कच्चा नहीं होना चाहिए, क्विक डिसीजन है। आज आपको लीडर कम मिलते हैं, फॉलोअर्स हैं, वेदर इज ए एमपी, वेदर इज ए मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एमएलए और एमपी, वी आर, आज वो स्टेटमेंटशिप नहीं मिलती है। सही। और मेरी ये आदत है कि जो क्वालिटी किसी में होती है, मैं जम्मू कश्मीर में सबसे टॉल लीडर मानता था मुफ्ती मोहम्मद सैयद को। मैंने उनकी वर्किंग देखी है। मैंने गुलाम नबी आजाद को भी इतना टॉल लीडर नहीं माना। जो डेप्थ मुफ्ती साहब ने, जो मुफ्ती साहब का विजन था, जो लोग उसको कुछ भी कहते रहे। आज मैं बीजेपी में हूं, कल मैं पहले कांग्रेस में था, लेकिन शिष्टाचार, वो शिष्टाचार है, जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए। आज हम देश प्रथम की बात कर रहे हैं, हो रहा है और होना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आज हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिरक नहीं करते, ट्रांसफर कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो मैंने यही कहा है कि मेरी जो सबसे बड़ी चिंता है, मैंने एक दिन अपनी एक बहुत बड़ी बैठक में एक बात की, और एक बहुत बड़े, उस छोटा ग्रुप था हमारा, तो लीडिंग लायर ऑफ जम्मू उस ग्रुप में है हमारी पार्टी में। तो उन्होंने कहा, श्याम जी आपने कितनी बड़ी बात की। मैंने कहा मैंने वैसे ही कर दी। मैंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे लिए जो हम लोग बैठे हुए हैं, सरकार प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही।
मैं कांग्रेस में रहते हुए भी बोलता था कि अगर आप वहां पे अपोजिशन का रोल अदा कर सकते हो, जब वहां पे सरदार मनमोहन सिंह की हो, तो वो आपके लिए नेशन वाइड भी अच्छा रहेगा, इंटरनेशनल फोरम में भी आप लोग अपने आप को बैलेंस कर सकेंगे। तो मैंने वहां भारतीय जनता पार्टी को यह कहा कि हमें सरकार की उस चेयर पे नहीं देखना चाहिए, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम यहां पे नॉर्मलसी किस तरह से रिस्टोर कर सकते हैं। तो मेरी सोच वो है। अब जुम्मेवारी है, बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बड़ा मैंडेट इसलिए बोल रहा हूं कि वोट शेयर अगर आप देखोगे, सीट चाहे एमसी की ज्यादा है, बिल्कुल उससे 2% ज्यादा, और हिंदुस्तान में भी हमारी गवर्नमेंट है और बहुत बड़ी लीडरशिप है। इससे बड़ी लीडरशिप नहीं मिलेगी। बिल्कुल मैं बड़ी साफ सफा कहता हूं। तो अगर आज आपने यूं कहा कि हम ट्रांजिट पीरियड में हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन पोजीशन में हैं, तो आज अगर यहां पे नॉर्मलसी रिस्टोर नहीं हुई और हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी समस्या ऑटोनॉमी नहीं है, हमारी समस्या सेल्फ रूल नहीं है, वो तो वोट लेने के लिए गैलरी को प्ले करते हैं, इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। हमारी समस्या है मेरी बेरोजगारी, बिल्कुल, क्योंकि यहां प्राइवेट सेक्टर नहीं है और हो भी नहीं जा सकता, चाहे हम जितने जितने मर्जी दावे करें, क्योंकि हम टेल एंड पे हैं। हमारी 2 दिन इंडस्ट्री है, दैट इज वो ग्रे एरिया है हमारे। फॉरेस्ट था हमारे पास, वो रहा नहीं। बिल्कुल। अब टूरिज्म है, तो टूरिज्म तब होगा जब जहां पे अमन चैन होगा। बिल्कुल सही। फिर हॉर्टिकल्चर था हमारे पास, उसको भी ओवरकम कर लिया नेबरिंग कंट्री ने। हमारा यहां से पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं था, पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोविजन नहीं है। तो जो आपने बात कहा कि अब हम लोगों को भाषण नहीं राशन की जरूरत है, लंबी लच्छेदार तकरीरें करने से कुछ नहीं होगा। हम कंट्रीब्यूट क्या करके जाते हैं, सही, वो है हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एजुकेशन का सिस्टम हमारा कैसे होना चाहिए, कनेक्टिविटी कैसे होनी चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हमारे पास कैसा होना चाहिए। और जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रांट्स मिल रही हैं, क्या वो जमीनी सतह पे जो उसका हकदार है उस तक पहुंच रही हैं। तो 3 बातें पहले बता दी मैंने आपको, 3 और बताऊंगा। चलिए कि एज ए लेजिस्लेटर क्या जिम्मेवारी है, पॉलिसी, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड वाइटल जो है वो है मॉनिटरिंग। सही। एज ए लेजिस्लेचर सिर्फ तकरीर से काम नहीं, तकरीर से नहीं, ये 4 चीजें हैं। अब मैं नॉर्थ का बना हूं, तो मेरे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या, क्योंकि वो रूरल से अर्बन में कन्वर्ट हो रहा है। बिल्कुल। तो हमारी अप्रोच, और आपने मुझसे पूछा, तो ये चीजें अगर आदमी में हैं, बट नोबडी इज परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। सही है, ठीक है सर, बट सीखता रहता है। चलिए सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी व्यस्तता में आपने ये समय निकाला बैठक में। आपने कहा कि नेताओं को भी समझना है, ठीक है, ज़्यादा लच्छेदार भाषण नहीं चलेंगे। आप 2014 में सरकार में थे, अब आप विपक्ष में हैं, तो इसमें मुश्किल क्या है, हुकूमत करना या विपक्ष की भूमिका निभाना? मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज मुश्किल है। इसको हमें इस तरह से पढ़ना चाहिए, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल। लीडर इज टू लीड, नॉट टू बी लेड। मैंने कहा ना, हम फॉलोअर हैं, लेकिन सबसे अगर आपने पॉलिटिक्स को एंजॉय करना है तो आप अपोजिशन में एंजॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब एंजॉय कर रहे हैं फिर? यस। मेरे एक मैं सीखता रहता था, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट रहे प्रोफेसर सैफुद्दीन सरोज, वो खुद एक बहुत ही अच्छे, बहुत बड़े स्कॉलर। तो वो कहते थे एंजॉय पॉलिटिक्स। एंजॉय डज नॉट मीन वो दूसरा, मतलब यही है लोगों के मुद्दे उठाने। तो फिर मैंने एक वर्ड निकाला उनके साथ, तो कहते पंडित जी ये कहा, मैं कहती एंजॉय नहीं बोली, जॉय पॉलिटिक्स। अच्छा, जॉय इनर कोर से। ठीक है, बिल्कुल। वो स्ट्रेस क्यों? भाई साहब ने मुझे कहा, यहाँ से भाई साहब ने बोला
कि आप फिलासफर हो गए हैं, तो मैं सूफी लिटरेचर भी पढ़ता हूँ। हाँ तभी ना मैंने कुछ चीजें नोट की हैं। तो वो चीजें जो है, तो मैंने कहा जनाब एंजॉय को अदरवाइज ले लेंगे, बोतल खोल के बैठ जाएंगे। ठीक है, इसी में मैं जॉय और एंजॉय में आता हूँ। एक मिनट, जॉय और एंजॉय में आता हूँ मैं। 10 साल पहले आपके हस्ताक्षर हुआ करते थे, ठीक है, कि कोई फाइल ही, चलो ऑर्डर पास कर दिया, सरकार ने मोहर लगा दी, ये बन गया। अब आप प्रेशर डालें कि हस्ताक्षर कीजिए, अब आप उस भूमिका में हैं। जैसे कल जो यहाँ पर डेली वेजेस का आया था, तो डेली वेजेस का मुद्दा तो आपने, ठीक है, ये तो साफ हो गया कि आपने पॉलिटिक्स को एंजॉय भी किया, एंजॉय भी जो आप कह रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते तो अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते, अगर वो मुद्दा इतना ज्यादा गर्माता नहीं कि आपने कहा कि इनको पक्का कीजिए। तो सर, ये जो सरकार है ये कह रही है कि हमारे पास डाटा नहीं है, और आप कह रहे थे उस समय कि हमारे पास, हमारी सरकार रहती तो हम ठप्पा लगा के इनको परमानेंट कर लेते, और करा साहब कह रहे हैं कि सब कुछ वो वहां पर सैलाब आया, वहां पर रुक गया। देखिए, बात बिल्कुल दुरुस्त है। जफर भाई साहब ने एक तरफ इशारा किया था, मैं उस तरफ लेना नहीं चाहता था। मैं इस डिस्टेंस को, कश्मीर और जम्मू को एक यूनिट मान के इसको नहीं, ये तो पब्लिकली, लेकिन अब बात आई है तो मैं दूर तक जाएगी। ये डिपार्टमेंट जो था, इसमें 90 से लेके ऑनवर्ड लोग लगते रहे। 94 में एक गवर्नर रूल में एक पॉलिसी बनी जिसको SRO 64 कहते हैं। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट आई 2009 में, तो हमने 60,000 रेगुलाइजेशन का एक ऑर्डर किया। उस समय ये विभाग मेरे पास नहीं था, और लगाते गए। गुलाम नबी आजाद के टाइम में भी एक कमेटी बनी, और मेरा देवन से रहा कि इनको रेगुलाइज करो। 200 रुपया देते थे, 500 रुपया करते थे। और मेरे इमीडिएटली जो प्रेडिसेसर थे, जब मैं 2013 में ये मंत्री बना, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। अच्छा, बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं था। और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मेरे प्रेडिसेसर मिनिस्टर कहते थे कि हमने कोई लगाया ही, ये 47 डिपार्टमेंट में लगे हुए, इवन गवर्नर हाउस में भी लगे हुए, 250 से ज्यादा स्टेट डिपार्टमेंट में जो तमाम मंत्रियों के घर में रहते हैं, GAD में है, हर जगह, ऐसी कोई जगह, सेक्रेटरीट में बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे आपके कंसोलिडेट और कंट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे। तो ये कहा गया था कि कोई लगा ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ताज मोहिद्दीन साहब ने कहा कि मेरे डिपार्टमेंट में तो लगा ही कोई नहीं। तो जब मैं मंत्री बना तो मैंने काम शुरू करवाया, और उस समय मैंने 7 ऑफिसर सस्पेंड किए, टाइम बाउंड मैनर में इनका रिकॉर्ड बनाओ, और बना। और जब मैंने, और मुझे थोड़ा सा टेक्निकल, और भाई साहब ने बोला कि ये सोच कहां से आती है, व्हेन योर कॉन्शियस इज क्लियर गॉड इज ऑलवेज विद यू, वो लाइट मुझे देता था। तो मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को बोला कि ये इनका रिकॉर्ड बनाओ। कहता जनाब हम मर जाएंगे। मैं कोई नहीं मरने देंगे। पवन कोतवाल जी, आई अप्रिशिएट, पांचू के पांचू, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होता है? क्लास 4 का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन थे? मेरे चीफ इंजीनियर, 2 कश्मीर के, 2 जम्मू के, एक रावी तबी का, यही था। और आज मैं बता देता हूं, वो जिंदे जाकर 4 घंटे मैंने उनको अपने कमरे में बंद किया। मैं नथिंग डूइंग, साइन करो। और फिर अपने ऊपर ही हर्षदेव को कह के कुंडल से क्वेश्चन दिलवाया कि पूछो लगे हुए हैं या नहीं लगे। सही तभी तो ये पूछ लो मेरे साहब को। मतलब इसे कहते हैं स्मार्ट पॉलिटिशियन। नहीं, स्मार्ट पॉलिटिशियन नहीं, मेरे दिल में दर्द था। वही तो होता है। अपने पे दबाया, फिर लगा तो मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि इतने लोग लगे हुए हैं। 23,711 लोग PHE इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में लगे। कितनी बड़ी संख्या है? मतलब संख्या क्या, जहां पर ये इनकार किया जा रहा था कि लगे। आगे तो सुन लो। मैं गया अपनी स्टेटमेंट देके, क्योंकि था, आज भी मेरे पास कापी है, वो रिकॉर्ड भी बताऊंगा कहां है। तो चला गया मैं चाय पीने एरिक जंजोरा के साथ। वो भी बड़ा स्टेट आदमी था, ईमानदार। हम दोनों की इसीलिए बनती थी। बड़ा अफसोस है कि इस असेंबली का हिस्सा नहीं हो। हम गए
इतनी देर में देखते हैं कि ताज मोहिद्दीन जी खड़े हुए हैं। उसने कहा कि मिनिस्टर ने मिसलेड किया है। अच्छा, कोई आदमी पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में मेरे समय में कोई नहीं लगा हुआ था। अब आपको पता है जो भाई साहब ने कहा है, मैं बॉर्डर का आदमी हूं, मेरा खून खोल गया। मैंने चाय पकौड़े उधर ही छोड़े। ये आपकी असेंबली के साथ इधर चाय पकौड़े बिल्कुल लगते थे, बिल्कुल, कचौड़ी आज भी असेंबली बदली नहीं है। मैं आया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया, तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूं। मेरे जाने के बाद एक सुपर मिनिस्टर ने यहां स्टेटमेंट दी है मेरे डिपार्टमेंट की। आई एम इंचार्ज पीएचई इरिगेशन मिनिस्टर। हु इज ही? अच्छा, मतलब अपने ही साथी के साथ इतनी बहस होगी? नहीं, वो बड़ी चीज है। रिकॉर्ड स्टेट करनी थी ना मैंने। मैंने कहा मैं कह रहा हूं ये लगाए हुए हैं, ये मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने चिट्ठी दी है कि इतने लोग काम करते हैं। चीफ मिनिस्टर ने 10 मिनट के बाद पीछे गया, मुझे बुला लिया। उमर जी ने हमारे साथ काम किया है, उसमें भी ये क्वालिटी है। उसने कहा श्याम जी, फिर उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और राथर साहब को उसका मेंबर चेयरमैन बनाया और मैं मेंबर था। और फिर वो रिकॉर्ड बना 47 डिपार्टमेंट में जितने 61,000 लोग जो थे वो निकले। और लास्ट में फिर एनसी ने धोखा दे दिया। इन्होंने कहा 58 से 60 कर लो। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा नथिंग डूइंग। रिजाइन क्यों दिया? मैं पहले इनको रेगुलाइज कराऊं। मैं प्रोटेस्ट करके चला गया जी। फिर एक साथी मेरा, उस समय का मेरे साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मैं नाम कोट नहीं करूंगा, वो एक लिस्ट लेके आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मेरे पास, एक अच्छा अमाउंट नंबर्स। मुझे कहने लगा देखो ये 10,000 आदमी, क्योंकि 7,500 है कश्मीर का, तो इधर 16,000 का तर है जम्मू के। तो उसको नहीं पता था कि मैं भाई मुनीमी भी करता हूं, प्राइवेट सेक्टर से आया हूं। मैंने कहा 11,222 आपने परमानेंट लगा लिया पीएचई में, जम्मू का एक भी नहीं लगाया, तो हो गया 18,000। बिल्कुल। तो यहाँ में 16 है और यहाँ एरिया ज्यादा है और यहाँ पानी हम 22 स्टेजेस देते हैं, इनके इलाके में 4-4 स्टेज से भी पानी जाता है। बड़ा पहाड़ी। बिल्कुल। तो मैन पावर तो चाहिए। कश्मीर में हर जगह बाई ग्रेविटी पानी आता है जी, तो जस्टिफाई नहीं होता। बिल्कुल। तो मैंने कहा नथिंग डूइंग, ये 10,000 और नहीं लगाऊंगा, यही पूरे करो, क्योंकि जस्टिफाई नहीं होता। और उस समय मैंने 122 करोड़ रुपया उनका चाहिए, उसका प्रोविजन भी कर लिया था अपने डिपार्टमेंट का जी। अच्छा। क्योंकि हमें जो उस समय बजट एलोकेशन आती थी जी, उसमें से 15% मैंने निकाल लिया। ठीक। और वो 15% भी आपको बता दूंगा, जितनी भी बजट एलोकेशन सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम की आती है और पीएचई में सारा फंडिंग जो है वो सेंट्रल आती है, जैसे आज जल मिशन आ रहा है जी जी, तो उसमें 6% मसलिनियस होता है, जफर भाई को पता है जी जी। लेकिन वो कभी भी इस्तेमाल कहाँ होता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। होता है लेकिन कहाँ होता है? हाँ, वो शन्नी होता है, त्रिपुटा नगर होता है, गांधीनगर में कोठियां बनती है, बट जिस पर्पस के लिए होता है वहां नहीं होता है। इसी चीज के लिए तो सर जाने जाते हैं। ठीक है ना। अब भी आप देखो, जल मिशन है 13,000 करोड़ है, मैं आज आपको देके जा रहा हूँ, इसमें 78 करोड़ रुपया आएगा मसलिनियस। अच्छा। और अभी तक 9,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया है, लेकिन वो मसलिनियस कहाँ है वो नहीं पता चलता। आदमी पीएचई वालों का काम हो जाता है वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी, जब मैं अपने मंत्रियों को बोलता हूं, आज भी मैं बोल रहा हूं, यार आप लोग पर्सनल क्यों लेते हो? बिल्कुल। मैं कोई अपने आप को कोई सुपीरियर साबित नहीं करना चाहता, मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे पास है वो आप ले लो। ठीक। जब फिर आपने इस्तीफा दे दिया तो नहीं हुआ ना, वो कहने के 10,000 और लगाओ हमारे। क्या वाकई सैलाब में ये रुक गया या फिर मंशा नहीं थी सरकार की? नहीं, मंशा थी। नहीं, ये सैलाब का जो है, मैं छोटे सारे इंटरवेंशन करता हूँ कि यहाँ पे कोई 50 चीजें ऐसी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो सैलाब की नजर हो गई। सैलाब की नजर होने का क्या मतलब होता है? ये मेटाफोरिकल भी है, ये अपने आप में कहावत के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि 2014 में सैलाब आया था, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 24 में, 25 में कोई एक ऐसी चीज आपके सामने आती है जो आप नहीं करना चाहते या जिसको आप पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहते, तो आपके पास एक घटना हुई है, आप कहते वो तो सैलाब में बह गया था। सैलाब में बह गया मतलब वो बात हो गई
खत्म होगी। एक कुल बड़ी मिला के चीज ये कि मंशा नहीं थी ना, तो आज भी उसी दोहराए पे ये खड़े मैं हैं। इसमें और ऐड करूंगा, सलाब वाला भी कंफ्यूजन मैंने जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी उस समय भी ये आया था, बट जो कुछ होते हैं थोड़ा सा समझ लो कि मुझे परमात्मा की तरफ मैंने मास्टर फाइल की एक कॉपी अपने साथ रखी, अच्छा, गुड गुड गुड। वो हम लोगों को प्रोवाइड की 2015 में। मैंने कहा मेरे पास रिकॉर्ड है, आज उसी पे वो रिकॉर्ड चल रहा है, ठीक है ना। और वो पूरा मेरे पास रिकॉर्ड है, यहाँ ये मेरे चीफ इंजीनियर ने अथेंटिकेट किया है कि इतने मेरे डिवीजन में, जहाँ इतनी मेरी यूरिडिक्शन में मेरे डिवीजन में लगे हुए हैं जी। और पूरी फॉर्मेलिटी हुई है AEE से लेके एक्सीएन तक, विकास के लोकल लेवल पे 18 डिवीजन है हमारे स्टेट में। ड्राइंग डिस्पर्सिंग होता है जिसको आप एक्सीएन कहते हैं। ये दिमाग में चिप लगाई हुई है क्या मेमोरी? किसकी? पोल्यूशन नहीं है ना। पोल्यूशन आपके इस सवाल से बड़ी अच्छी बात हो गई कि जो कल के घटनाक्रम, बिल्कुल वही, जो कल की एजुटेशन है, कल डिस्कशन, आज की डिस्कशन है, तो ये कमेटी सर आपको गलत है, आई वॉश नहीं ऐसा कहना नहीं चाहिए। मतलब वी शुड ट्रस्ट प्रोसेस को हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए और पेशेंस के साथ, क्योंकि ये जो स्टेट क्राफ्ट के इश्यूज होते हैं ये बड़े पेचीदा इशू होते हैं, बड़े डेप्थ वाले इश्यूज होते हैं, तो उसको थोड़ा वक्त है। बिल्कुल। लेकिन आपके सवाल के साथ क्या हुआ कि एक अपॉर्चुनिटी मिली जिससे एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है सारे इशू को वो मिल गया, ऑडियंस तक जाते हैं, वो समझते हैं कि इसमें पीछे कोई चीज ऑनेस्टी अब से ये हुई जो है। लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं इनको भी समझ में आया कि हमारे साथ हुआ क्या। बिल्कुल नहीं, इनको डॉक्यूमेंट मैंने प्रोवाइड किए जी। ये डॉक्यूमेंट इनके पास जितने भी हैं, पूछ लो इनको, ट्रेड यूनियन लीडर को। तो आपके पास एक बैकग्राउंड है, एक चीज आपको जो है वो कंटेक्स्ट में आ गई। कई बार जो है असेंबली में भी बहुत हो हल्ला होता है, पूरी बात वहां पे इतनी पेशेंस के साथ क्या पाना। ये तो क्या स्पीकर ने इजाजत दी हुई हो कि शाम जी आप 20 मिनट में हमें एक्सप्लेन करें कि 2013-14 में क्या हुआ था। तो रूलिंग पार्टी है या कोई भी, वो क्यों कहेंगे कि जी आप हमें बताइए? नहीं, वो देंगे वो तो पॉसिबल नहीं ना पार्लियामेंट्री। लेकिन आपकी इजाजत के साथ थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा डाइग्रेस करना चाहता हूँ। हार्ड पॉलिटिक्स होगी, सारी चीज होगी, थोड़ा सा इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं वो ये है कि पंडित जी अगर 2004 में पार्लियामेंट में ना जाते, खुदा उनकी आत्मा को शांति दे, बड़े लोकप्रिय थे, जनप्रिय थे, हम भी उनके साथ बहुत प्यार करते थे। 2004 में अगर वो पार्लियामेंट में ना जाते तो आपके जीवन की ट्रेजेक्ट्री जो है वो किस दिशा में होती? आप क्या कर रहे हो? पॉलिटिक्स में आते क्या मैं आपको सच बता दूं मुजफ्फर भाई, हाँ, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स के लिए कभी भी राजी नहीं था। तो नहीं तो लगता था, वैसा लगता था बिल्कुल, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में अच्छा था और आज मुझे लगता था कि अगर मैं नहीं, बट डेस्टिनी है, नोबडी कैन चेंज द डेस्टिनी। तो ये मैं एक्सीडेंटली आप कह सकते हैं, और डेस्टिनी में था, डेस्टिनी बिल्कुल मुझे लीड टू डेस्टिनेशन। बिल्कुल। तो आज मैं लीडिंग बिजनेसमैन होता जब, क्योंकि मैं मेहनत 18 घंटे करता हूँ और सिंसियरली करता हूँ। और मैंने 94 में जॉब छोड़ा तो मैंने 2004 तक 9 एस्टैब्लिश यूनिट आपने लगा लिए थे और प्रोडक्शन के यूनिट लगा लिए थे। अच्छा, ठीक है जी। और किसी की सब्सिडी नहीं ली थी। काम करने वाले के लिए, जिस तरह से देवेंद्र राणा जी थे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वो क्या बात, वहां ऑटोमोबाइल पे चले गए, मैं प्रोडक्शन पे चला गया, राइस शैलर, होल व्हीट का कंसेप्ट, आटा का लाने वाला मैं हूं जम्मू कश्मीर में, पेप्सी का CNM लाने वाला मैं हूं जम्मू में, फिर मेडिसिन का होलसेल का, फाइनेंस कंपनी, रियल एस्टेट का कंसेप्ट आज लोग कर रहे हैं, मैं अर्ली 90 में करता था। तो वो मैं उस तरफ जाता, बट यहाँ आ गया। और जब 2004 में विधायक बना तो मैंने कहा नहीं, इधर भी एक लंबी लकीर खींचनी है। फिर निराश नहीं किया आपने, ना पंडित जी को तो ना आवाम को? नहीं, वही बात है। मैं भाई साहब ने उस समय मुझे ये टर्निंग पॉइंट लाने वाला इसे गुलाम नबी आजाद, ये मैं सारा श्रेय, क्योंकि मैंने भाई साहब को मना कर दिया था कि मैंने इलेक्शन नहीं लेनी, और ना उन्होंने कहा। गुलाम नबी आजाद ने मुझे 2-3 बार पूछा, जब नहीं पूछा तो फिर उनने अपनी बेगम साहिबा को, क्योंकि मेरे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, गुलाम नबी आजाद के, मुझे लगता है मैं सबसे जी। तो उन्होंने बोला, तो मैंने कहा मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं। तो उनकी तरफ से आया, तो कितना बड़ा बिजनेसमैन है। उस समय मुकेश अंबानी और दूसरा जो अनिल अंबानी है वो भी MP था, विजय माल्या भी था, परमेश्वरी गोदरेज भी थी। तो हो सकता है उन्होंने कोट भी किया हो। तो उस समय 12,000 रुपया तनख्वाह ही थी MLA की। तो मैं उस समय
5 लाख से ज्यादा सैलरी देता था अपने जो मेरी इस्टेब्लिशमेंट थी। तो मैंने कहा भगवान ने ये दिया है तो अब मैं इस तरफ जाऊंगा, तो मैं बिजनेसमैन होता वैसा। तो ज्यादा बिजनेस सही है ये ठीक? मुझे लगता है हर चीज अच्छी है, लेकिन आपको सोसाइटी अपने आप में तसल्ली होनी चाहिए। देखिए, राजनीति में आप इतनी जिंदगियों को टच कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। बिल्कुल, बिजनेस तो लिमिटेशन लिमिटेशन बिजनेस में आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे 1000 लोग को, तो राजनीति में आप पॉलिसी बनाएंगे लाखों लोगों को उसका जो है आज एक चीज मैं देख रहा हूँ श्याम जी, इस बैठक का फायदा आने वाली जनरेशनों को भी हो रहा है, मुझे भी पर्सनली बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं इतना कुछ सीख रहा हूँ ना आपसे। मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले बैठक क्यों नहीं करती, 1-2 साल कई अच्छे डिसीजन लेते। सर, एक आपकी बात से निकल के आ रही है, जैसे आपने इतना मेटिकुलसली डेली वेजेस के मसले को सॉल्व करने की कोशिश की। आप एक बहुत बड़ा सरमाया है इस टाइम असेंबली में इस मसले पे। 60,000 फैमिलीज के मसले हैं ये। तो जो भी ये कमेटीज बन रही हैं, ये चीज़ें जो हो रही हैं, जो अब की मैं जिस एंगल से जो सब देख पा रहा हूँ जम्मू कश्मीर की असेंबली को, ये आप सबकी मेहनत है कि असेंबली डिसिसिव होती जा रही है। अपोजिशन भी स्ट्रांग है सर, ये रेयर होता है। अच्छा कॉम्बिनेशन है सर, ये रेयर होता है। अपोजिशन भी स्ट्रांग है और अपोजिशन स्ट्रांग होने के साथ उसके बाद लीडरशिप भी स्ट्रांग है। बड़ी आप जैसे लोग वहाँ बैठे हैं, और दूसरी तरफ जो हमारी रूलिंग क्लास है उसमें भी लीडरशिप एक्सपीरियंस लोग हैं, लीडरशिप मैच्योर है। और उमर उद्दौला साहब के अंदर जो आपने मुझे वो बताया, वो भी आपकी तरह डिसाइसिव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन बैठकों से तो हमें मैसेज देना चाहिए कि सर, अपोजिशन को साथ रख के, अगर इतनी बड़ी रिपोजिटरी है और डेली वेजरों का मसला है, कोई भी ऐसे बड़े मसले हैं, तो अब हमारी इलेक्शन तो 5 साल के बाद आनी है, तो उसके बाद देखेंगे कौन जीतता कौन हारता है। फिलहाल गवर्नेंस की तरफ अपना रोल प्ले करें, और आप जैसे मतलब एडवाइजरी बंदे को साथ में रख ले, बेशक कैबिनेट रैंक ना हो, बट ऐसी कमेटी का चेयरमैन बनाने में तो कोई गलत बात नहीं। एक बात जो जफर भाई ने कही है, हमें कभी कभी प्रीएम्प्ट नहीं कर लेना चाहिए। अब वहां पे टॉप ब्यूरोक्रेसी, टॉप ऑफ द जो हायरार्की है, उसकी जिम्मेवारी लगाई है, और हम वॉचडॉग हैं। हम उसमें परसुएशन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इनकी ऑब्जर्वेशन जहां उनकी क्वेरीज आएंगी तो हम उनको सपोर्ट सप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन इशू है, कहने से नहीं जी करने। उन लोगों की जिंदगी तबाह हो गई हैं। बिल्कुल, कुछ तो अगर पावर में आप देखेंगे पीडीडी में कितने लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक से मर गए हैं, कई तो और कोई उनको कहीं भी आप उस तरीके से कोई इंसेंटिव नहीं है उनके लिए, कोई प्रोटेक्शन नहीं है उनके लिए। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मैं कभी भी नाउम्मीद नहीं होता हूं। इम्पॉसिबल, इससे निकलेगा और गवर्नमेंट को हम आंटो रखेंगे। मैंने पहले दिन कह दिया था, और ब्यूरोक्रेट भी वहां बैठे हुए थे, मैंने कहा हमें गवर्नमेंट नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब, हमें गवर्नेंस चाहिए। बिल्कुल, ये बदलना है हमने। इन्होंने 7 साल गवर्नमेंट की है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैं अपने साथियों को भी बोलता हूं कि भैया, जिस तरह से ब्यूरोक्रेट को पढ़ाया जाता है कि हाउ टू डील विद द पॉलिटिशियन, इस तरह से आप लोगों की भी ट्रेनिंग में हाउ टू डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक आर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एरोगेंसी से नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, आप डिसेंस वे से भी कह सकते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात और है। उनको अकाउंटेबल बनाए, बिल्कुल, मंत्रियों को भी अकाउंटेबल बनाए, बिल्कुल। और हेल्दी डिस्कस। आप देख रहे हैं, हम कहीं भी रकस फैसला नहीं होने दे रहे, और इस बार हमने फैसला किया था कि हम सरकार को डेलिब्रेशन और डिस्कशन पे लाएंगे, और हो भी रहे, और फ्रूटफुल रहेगी, रही अभी तक। अदरवाइज से पैसे लेना चाहते हैं हम, बिल्कुल, अंडर द शैडो ऑफ ऑनरेबल स्पीकर। आज तक एडवाइजरी कमेटी नहीं, बिजनेस की एडवाइजरी कमेटी नहीं बनी हुई थी। आज वो मैंने पॉइंट रेज किया है, तो आप आके स्पीकर साहब ने कहने लगे, मैं कह ठीक है आपकी चेयर की डिस्क्रेशन है, लेकिन वो तब तक है जब हाउस ऑर्डर में है, इधर आके असेंबली में। इसके पीछे जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम है, और उसमें लीडर ऑफ द हाउस एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन एक्स ऑफ, बाकी उसकी डिस्क्रेशन है चेयर की, और किनको नॉमिनेट। लेकिन सर, इस असेंबली में ये देखने को मिल रहा है, आप कोई भी मुद्दा उठा रहे हैं वो आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं। कहते भाई साहब, हम तो 14 के बाद निकल गए और 6-7 साल रहा यहाँ पे एलजी रूल,
जो था वो बीजेपी के हाथ में था। अगर आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो या ब्यूरोक्रेट्स बड़े एरोगेंट है उनकी बात कर रहे हो, आतंकवाद की बात कर रहे हो या डेली वेजेस की, ये सब बड़े यूनिक सर्कमस्टांसेस में ये असेंबली बनी है। वही ना, नई गवर्नमेंट आई है ना, उसने इनहेरिट किया है, वैक्यूम से जो है उसने इनहेरिट किया, जिसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। तो उनके लिए बड़ा आसान है। अगर इससे पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट होती ये तो कितना आपके लिए तो देखिए क्योंकि सारी चीज जो भी हो रहा है कोई कह रहे गलत हुआ या वो आप पे है सब। देखिए अभी ज्यादा से ज्यादा 147 दिन हुआ है इस गवर्नमेंट को बने हुए, बिल्कुल। और ये हमारे लिए भी प्रीमैच्योर होता है कि हम उनके जो कार्य प्रणाली है उसको तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसको अकाउंटेबल नहीं बना सकते। अभी उनको हमें और 2 महीने दें। अभी बिजनेस रूल्स तक नहीं। अच्छा, ये डोगरी चाहते थोड़ा रास्ता रमा हो गया। जब आपके पास, और डेलिबरेटली किया है, ये मैं कहता हूँ सरकार ने डेलिबरेटली बिजनेस रूल को डिले किया, वो डिले किया, और आज वो उनके पास एक मिला है। 6 महीने के बाद क्या कहेंगे? बिल्कुल। जब ऑटम सेशन होगा तब क्या कहेंगे? अब रूल बन गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और बाकी चीजें हैं, सिर्फ होम जो है वो दिल्ली के पास है, और जो लॉ इन्फोर्समेंट पोस्ट है, लॉ इन्फोर्समेंट डीसी की होगी, ठीक, पुलिस तो है ही है, देन एसडीएम हो गया। ये है किसकी डोमेन है? सरकार, एलजी की। ठीक, तो वो डिफाइन है। आपका जो 2019 वाला रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो सेल्फ स्पीकिंग है, बिल्कुल उसमें लिखी है, मतलब पूरी पावर्स वगैरह बताएगी आपके अंडर। देखिए उसमें क्या है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब हमारे पास आया उस वक्त हमारे पास कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, हम एक ट्रांजिशनरी फेज में चले गए। बिजनेस रूल नए बनाने की जरूरत इसलिए उसको एनविजन किया कि एक वक्त आएगा, इलेक्शन होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, उस वक्त कोई कंफ्लिक्ट राजभवन जो डिफाइंड पावर्स है एमएचए की और जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की डिफाइंड पावर्स है उनमें कोई कंफ्लिक्ट ना हो, तो गवर्नमेंट बिजनेस रूल बनाएगी और एलजी को भेजेगी। yes. वो आज जाके वो बनाया, तो उसको पता नहीं भेजा कि नहीं, लेकिन आज उसको वो फाइनल किया। तो अब मुझे लगता है कि आज के दिन तक ये बात जो इन्होंने कही है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट, इसके पॉलिटिकल डेप्थ वाली एक बात है कि हम उनकी अकाउंटेबिलिटी अभी तक जो है वो नहीं कर सकते, उनको डिबेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि जब एक वैक्यूम में चीज ऑपरेट कर, जब ये रूल्स आ जाएंगे, फिर जब ये अक्टूबर में 6 दिन के लिए या 8 दिन के लिए श्रीनगर में मिलेंगे, तब 6-7 महीने हो चुके होंगे बिजनेस रूल को, तब जाकर जरूरत से सारी चीज पूछी जा सकती है कि जी इसमें आप पहले आप कह रहे थे जम्मू में कि हमारे पास पावर नहीं है, अब ये है 6 महीने में आपने। लेकिन सर आपको लगता है कि ये उमर साहब का एक बयान आया था, एक प्राइवेट चैनल, जो उन्होंने कहा ये जो ड्यूअल पावर है ये बकवास है, ये कुछ नहीं है, ये बंद होनी चाहिए, इससे अच्छा आप ये लद्दाख वाली यूटी दे दीजिए। वो गुस्से में कहा था या गुस्से में या जिस आदमी ने जम्मू कश्मीर की असेंबली और स्पेशल स्टेटस को एंजॉय किया हो जी, अच्छा ठीक है ना, तो जब कंपैरिजन करते हैं हम तो ही इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, इतना मार्जिन तो उनको भी दो। इतना मार्जिन देना चाहिए कि वो जब सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि जम्मू कश्मीर की इंटरनेशनल फोरम है, इंपॉर्टेंस क्या है। आज भी वो कम नहीं हुई है, जम्मू कश्मीर इसे जम्मू कश्मीर। और फिर वो जिस आदमी ने वो अथॉरिटी और वो पावर देखी हो कि पूरे हिंदुस्तान में 5 साल की असेंबली और हमारी 6 साल की, और रूल ऑफ लॉ जहां मर्जी जाए, हमें यहां पीआरआई को पावर नहीं होने देना है। 1999 में 1989 में पंचायत की 73-74 अमेंडमेंट हुई और इन लोगों ने यहां वो इंप्लीमेंट नहीं की। तो अब ये इसमें एक दीवार थी। एक जो ये कह रहे हैं ना कि जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की गरिमा, उसकी नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें, 2 छोटे आपको मैं उदाहरण उसके देता हूँ, 50 उदाहरण है उसके, 50 2 छोटे उदाहरण गए कि जब ये पोखरान में न्यूक्लियर ब्लास्ट किया वाजपेयी जी वहां पे, तो पूरे हिंदुस्तान में से सिर्फ एक रियासत के चीफ मिनिस्टर जिनको प्राइम मिनिस्टर साथ लेकर गए थे वो फारूक अब्दुल्ला थे। अच्छा। ताकि दुनिया का पूरा मीडिया देखे कि ये फारूक साहब साथ खड़े।
चलो ये हो गया कि आप एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप पाकिस्तान को भी बताना चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर मुस्लिम मेजॉरिटी वगैरह की कहानी अपने पास रखो, ये देखो हमारे साथ इसमें ये खड़े। ओबामा आए दिल्ली में, तब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो वहां पे सारे लोग थे। मुझे तो लगता है कि सारी रियासतों के चीफ मिनिस्टरों को शायद बुलाया हुआ भी नहीं था, कुछ ही थे। तो वहां पे उमर अब्दुल्ला साहब थे, तो मनमोहन सिंह साहब ने उनकी हाथ पकड़ के तो ओबामा से मिलाया, कहते कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर। तो वो जब आप यूनियन टेरिटरी में आ जाते हैं, बिजनेस रूल है नहीं है, ऊपर से एलजी बैठे हुए मनोज सिन्हा तो मुर्मू जी वो भी कोई ब्यूरोक्रेट की उसकी पृष्ठभूमि नहीं है। इसी के मिलता जुलता मेरा एक छोटा सा आया, जो आप ही बात कर रहे थे उसमें मैंने बड़े ऑब्जर्व किया कि आप एक मैसेज दे रहे हैं टू द पीपल दोज हु विल सी द प्रोग्राम, और हम सबको भी बता रहे हैं असेंबली में भी, कि ये जो जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा नाम लिया जा रहा है, इसके लिए आप सेंसिटिव हैं। ये जो गैप क्रिएट हो चुका है, जो आपने कहा सोशल फैब्रिक को भी लाना है, हर कास्ट क्रीड को इकट्ठे जोड़ना है और गवर्नेंस की तरफ लेके जाना है। शाम जी, ये बहुत मुझे बड़ी इसमें इमोशन भी दिख रहा है आपका एक इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है कि यू वांट टू कीप जम्मू कश्मीर एज अ यूनिट, एंड आप इसको फर्दर डिवाइड होता नहीं देखना चाहते। देखिए, डोगरा रूलर ने जो रियासत बनाई है, आई थिंक उसके 5 टुकड़े ऑलरेडी हो हो गए। चुके हैं। गलगित बल्तिस्तान नहीं है, स्कर्दू नहीं है, एक्सेचन नहीं है आपके पास। पाकिस्तान पीओजेके की बात हम करेंगे। लद्दाख हमसे इसीलिए गया, ये डिस्पैरिटी जो जम्मू के साथ होती थी लद्दाख के साथ, कश्मीरी हुक्मरानों ने जो वो छोटा सा बाउल है, वहाँ भी जो आउटर पैराफेरी है बॉर्डर के साथ जो लगती है, जिनको मैं पहाड़ी स्पीकिंग बोलने वाला बोलता हूँ, उनको तो वो कंसिडर ही नहीं करते थे कि ये मुसलमान है। और गुजरों को तो कभी उन्होंने कंसिडर किया नहीं। आप वोट लेने के लिए मानते हैं, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, मुंह पे के बोलता था जी। वहां किसी को गाल देनी होती है ना, तो गुजर बोलते, तो उसको बोलते हैं गुजर कहीं का। आजाद साहब को गुजर उसको बेचारे को जस्टिफाई करना पड़ा कि मैं बाटू हूं। मेरा ओरिजिन जो है वो कुकरनाग से है। तो ने बड़ी बातें हैं, यहाँ क्या बात करोगे। भाई साहब ने कहा कि इनके लिए तो सालों डिबेट होती रहे, तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टेट है जी। ये इतनी आसान स्टेट नहीं है, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है, और हम लोगों ने ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ा दिया है। अगर हमारे जैसे लोग भी है, देखो रहना तो हमने सबने इकट्ठे है, बिल्कुल जी, मुझे पता है मेरी पॉपुलेशन कितनी है, बिल्कुल। और अगर डोगरा रूल्स में हम सब इकट्ठे मिलके रहते थे, तब कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, इतनी सिविलाइजेशन नहीं थी, क्या बात, लेकिन कोई कनेक्टिविटी का साधन नहीं था। आप 125 साल के रूल में एक भी कम्युनल फसाद नहीं बता सकते, कोई एविडेंस। सिर्फ 1931 वाला, तो वो तो कश्मीर का एक उस समय 2 नेशन थ्योरी का एक, वो भी बाहर से चीजें बन चुकी हुई थी तब तक वैसी, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है हम क्यों नहीं कर सकते कि जम्मू में बैठ के गिलगित बल्तिस्तान को चलाना, तिब्बत तक जाना, आपके पास सैटेलाइट नहीं है, आपके पास कोई सोर्स लासा तक, सर लासा तक आपको जाना, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो ये कोई मजाक थोड़ा। -40 पे कहता है कि ये जो नेपोलियन ने कोई अगर वहां पे स्टेट बनाई, तो वो जो महाराजा को उनको नेपोलियन ऑफ द ईस्ट में, जनरल जोरावर सिंह इज मोर देन नेपोलियन बोनापार्ट। हिस्ट्री हैज नॉट बीन वेरी फेयर टू द फाउंडर्स ऑफ दिस स्टेट। जो चीज खैर जो इतिहासकार होते हैं वो सब अपने हिसाब से करते हैं। हमारे मेहमान है, उनसे हमने ज्यादा बात सुननी है, लेकिन एज कंसर्न सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, जो सवाल आपने कहा ये बड़ा डीपली इमोशनल है। मैं कहता हूँ कि ये बड़ा गैरत का तकाजा है कि अगर आप इन सारे संभागों को अलग अलग करके, तो फिर आप उसको वो उसका पिछले आपको पूरे जम्मू कश्मीर का पहले नक्शा, पिछले दिनों आपको याद होगा सर, एक आपकी वो कथा कलामी आपकी हो जाती है। एक किताब है, उसका नाम है सिर्फ लद्दाख, और अलेक्जेंडर कनिंगम ने जो है वो किताब लिखी है, और 1852 में वो किताब जो है वो छप के आई है। 1852 मेरे पास उसकी कॉपी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो। मैंने 1852 में उसकी कॉपी छप के आई है। 1842 की वो उसकी कन्वर्सेशन है अलेक्जेंडर कनिंगम की, वो लद्दाख में जाता, तो वहाँ के गवर्नर होते हैं मेहता बस्ती राम, किश्तवाड़ वाले ओम मेहता, और फिर सारी उनकी जो परिवार की बहुत बड़ी लेगेसी है। तो 1836 में जो है वो लड़ते लड़ते जनरल जोरावर सिंह जो है वो तिब्बत की लड़ाई में जो है,
तो 42-6 साल बाद की बात है। ये जनरल जोरावर जो है वो जाते जाते मेहता बस्ती राम को गवर्नर बना गए थे लद्दाख। ये जाते हैं वहां पे। किताब का एक काफी अच्छा खासा हिस्सा जो है दैट इज डिवोटेड टू दिस कन्वर्सेशन बिटवीन अलेक्जेंडर कनिंघम एंड मेहता बस्ती राम। आप उसको जब पढ़ते हैं, मतलब कोई भी जो तारीख में, हिस्ट्री में अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं और आप अपनी जो धरती को लेकर, अपनी तारीख को लेकर अगर आप सेंसिटिव हैं, आपके सारे बाल जो हैं वो इस तरह से खड़े हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, आपको इस तरह, उसने लिखा हुआ इस तरह से है, आपको एनविजन होगा कि कैसे उन्होंने ये रियासत बनाई थी, किस किस्म की वो हुंजा में कैसे गए, नागर में कैसे गए, गिलगित में कैसे गए, बल्तिस्तान में कैसे गए, जो युद्ध जो लद्दाख में किस तरह से गए। तो फिर आपको जो डोगरों ने ये रियासत का क़याम जो है वो किस तरह से किया था, उसको जानते हुए अगर आप जम्मू में बैठ कर कहें कि हमें कोई सरोकार नहीं है कश्मीर के साथ, हमें कोई सरोकार नहीं है मीरपुर के साथ, मुजफ्फराबाद के साथ या गिलगित के साथ, तो मुझे लगता है कि ये गैरत का तकाजा है। परंतु हमें अपनी हिस्ट्री को लेकर, अपनी तारीख को लेकर जो है उसमें गर्व होना चाहिए और उसको लेकर जो है वो कॉन्शियस होना चाहिए। अभी राजौरी से एक नेता हार गए थे चुनाव, उन्होंने कहा था कि पुंछ को ये बना दो, यूटी बना दीजिए। वो तो ऐसे पॉपुलिज्म जो है, मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब वही चीज आ रही है ना कि तोड़ने की। बिल्कुल। तो ये मतलब कि पीओजे के ये वो सब हम अगर एक हैं, तो क्या अपनी एक राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ हो रहा है? मुझे लगता है उस पर काम किया जा रहा है। जो भारत सरकार है वो उस पर काम कर रही है। जब अगर पीओजे के आता है तो बाकी भी उसके साथ जो टेरिटरीज हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान इस समय डिस्टर्ब है जी, अब आप देख रहे हैं, ट्रेनिंग है। देखिए वहाँ लॉलेसनेस है, वहाँ कभी भी डेमोक्रेसी प्रमोट ही नहीं हुई। और आज कंपैरिजन है, आप लोगों की वजह से मीडिया और सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, वो सब लोग देखते हैं, हमसे एक दिन पाकिस्तान बड़ा है। तो हमें उसी तरीके से अपनी जो करनी है, जब मैं एक चीज पे बड़ा कारबंद हूं, मैं बड़ा समझ लो कि मुरीद हूं, टॉल लीडर हैं इस समय भी, राजनाथ सिंह जी, क्या पर्सनालिटी। उन्होंने एज ए डिफेंस मिनिस्टर यहां ही कहा था आपके सामने कि हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, खुद ही आ जाना पीओजे के। कुछ हालात ऐसे जो हालात ऐसे बन रहे हैं और आप देख रहे हैं। अब ये कहेंगे नहीं जी ये आईबी करा रही है, ये फलानी एजेंसी करा रही है, ये राह करवा रही है। कितना करवाएंगे? अरे वहां आप लोगों ने अपने सारे रिसोर्स, और चाइना जो है वो एक विस्तारवादी मुल्क है, उसकी सोच कुछ और है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम अपने आप को श्रिंक क्यों करें? ठीक है, मैं फिर आता हूँ। एक आप वाइंड अप करना चाहते हैं, मुझे लगता है समय का वो करते हुए, लेकिन आपके उससे फाइनल से एक वो, क्योंकि मैं तो मेस्मराइज्ड हूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। मैं, आप मेरी आंखों में देख रहे होंगे, आपसे मैं बड़े सालों के बाद मुलाकात हुई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर ए लिविंग लेजेंड। आप जितना, शर्मा साहब, आप जितना बोला करें ना उतना लोगों के लिए अच्छा है। मैं तो कहूँगा घर पे एक सेटअप लगाएं और हफ्ते में एक आध बार अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, ताकि ड्रग्स से, बुराई से, जो हमारा ये समाज इम्पॉसिबल लेके चल रहा है, दुखी है, परेशान है, वो आपकी बातें सुने। और आप एक बड़े सक्सेसफुल मोटिवेशन स्पीकर जो है ना हमारे पास है। तो अर्थ न्यूज़ ने एक प्रयास किया, शर्मा साहब आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है। चौधरी साहब गाइड कर रहे हैं, ललित जी साथ दे रहे हैं। एक छोटी सी मेरी एक सोच थी कि जम्मू के प्रति मैं भी अपना रोल को प्ले करूं। तो वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन जो आपने कहा, इमोशनल है जम्मू को लेकर। नहीं, हर एक चीज नहीं, जहाँ पे जन्म होता है, जो मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, इसके लिए कि जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी जिस तरह से हम चाहते हैं, वो उसी सूरत में बन जाएगी कि हम सारे भाई इक्वल प्लेयर हो। अगर वो भावना जम्मू में अगर रहेगी, तो इसलिए जम्मू की थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात करनी पड़ती है। एक बात हमारे गुप्ता साहब को जब भी टाइम मिलता है, अभी दिसंबर में, तो कहने लगे चलो जी कश्मीर चक्कर लगा और एक दिन के लिए हमें जाना चाहिए। कश्मीर हमारा सवाल है कि हम कहीं गुप्ता साहब की एक ही कहते हैं जी, कश्मीर जो है ना वो सारी दुनिया भी कहती है, आप भी कहते हैं, और इनको जब भी टाइम मिलता है ना तो कहते हैं चलो जी एक दिन के लिए हो। 2% लोग हैं खराब वहां पे, उनकी हॉस्पिटलिटी देखो, उनकी बिलोंगिंगनेस देखो, उनकी कमिटमेंट देखो। हमने सबको
ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। हमें जब ऐसे लोगों के लिए शब्द का जो है उचित इस्तेमाल बिल्कुल करें। सही वो बात सब है। टेररिस्ट नहीं है। बहुत बड़ी बात। 200 फैमिली है सर, बड़ी बात। मैंने आइडेंटिफाई की हुई है। वही ब्यूरोक्रेट हैं, वही टेक्नोक्रेट हैं, वही पॉलिटिशियन है, वही बिजनेसमैन है, वही भी जुडिशरी में है। हाँ, वो लोग रूल करते हैं। बिल्कुल। और कश्मीर कौम ऐसी रही है, एक बार 45 बुद्धिस्ट आ गए, वो भी उन पे 45 के भी राज करके गए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इनको पूछो ना, उनका इतिहास ऐसा रहा। बिल्कुल यूसुफ शाह चक को कहां ले गए थे? बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ा इतिहास है। तो शरदा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਚੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਾ ਡੋਗਰੀ ਥੋੜੀ ਸੁਣਦੇ ਨਾ हाँ, yes. ਡੋਗਰੀ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ कि अस चुप रहोने सर बोली सकते तुस अर्थ न्यूज़ दे इस प्रयास ऐसे कोई दो लफ्ज़ बोलो इसके च रे कि अस तुस बैठे हो और समाज ऐसे जम्मू कश्मीर ऐसे कोई एक मैसेज तो जेड़ा एक रिकॉर्ड बने और साढ़े सारे ऐसे बने और मैं चाहूँगा आप उसको कबूल कर दे फिर नहीं मैं ये आना कि मैं शहर डोगरी नहीं आंदी पूरा प्रोग्राम के डोगरी च करना चाहता नहीं लेकिन बाहर भी जाना ना बाहर भी जाना बाहर के लोग भी दे दिखने नहीं वो ये कि मतलब एक ਤੁਹਾਡੀ एक फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स फॉर पर्टिकुलरली फॉर मैं एक सवाल पूछ लेने फिर कर लेने फॉर द यंग ऑडियंस ये पुराने उम्र पॉलिटिशियन से कभी भी नवे पत्रकार उम्र नहीं से करेगा। क्या अंतर है हाँ किसमें पुराने उमर साहब में नई उमर साहब में यूटी के क्या अंतर देखते हो आप? देखो परिस्थितियां हालात के मुताबिक हालात की परिस्थितियां मैंने बता दी कि उन्होंने वो टॉप शिखर देखा है जी, ठीक है ना। तो आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिपेंडेंट तो है, नहीं मैच्योरिटी लेवल मैच्योरिटी तो आती है वो आपको, और ही इज वेरी शॉर्प। और जब आपकी इंटेंशंस क्लियर हो, मैं हमेशा कहता हूं कि उमर साहब इंटेलेक्चुअली मॉनिटरली या किसी भी तरीके से उन पे कोई आप स्पॉट नहीं लगा सकते। वेल लर्नड आदमी है, वो अपोजिशन है हमारी, ये नहीं है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर, नो, जो जिसकी क्वालिटी है उसको वो अप्रिशिएट। तो आपके भी चीफ मिनिस्टर है वो सबके चीफ मिनिस्टर है नहीं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। नहीं वो इस state समय में तो मुबारक होए तुझे स्टेट ऑफ कैसा वो सियासी परिपक्व है, सियासी परिपक्व हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं उनका मैच्योरिटी लेवल जो है, अब आना भी चाहिए। ही इज 55, ठीक है ना। तो वो तो एक होता है, हमारा मेडिकल साइंस भी कहती है। तो अब मैं अर्थ न्यूज के लिए मैं स्टेटहुड के लिए उन्होंने कहा स्टेटहुड अगर ये मुद्दा नहीं ये सवाल वो बात ये है कि क्या शाम होगा? जी के प्रेजेंस में जो डिस्कशन कैन बिकम एंडलेस। नहीं, स्टेटहुड की आप बात मुझसे पूछना चाहते हैं, पूछते हैं ना वहां पे सवाल कर देते हैं ना आपने देखिए हमारा प्राइड क्या है डोगरों का, स्टेट जी। ये जम्मू कश्मीर की पहचान क्या है, जो मैंने पहले कहा है, स्टेट। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये कहता हूं कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, खासकर कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी जो है, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अदर अलाइज, उनको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। अब ना प्लेबिसाइट चलेगा, ना इकोनॉमी चलेगी, ना सेल्फ रूल लगेगा, ना डबल करेंसी चलेगी, और अब इसी तनख्वाह में गुजारा करना है। चलिए ठीक, अखंड भारत में रहना है और हमारी सोच और अप्रोच में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। तो अब उसके लिए तो और अब मैं आप सबका और खसूसन तौर पर मैं धन्यवाद करूंगा ललित जी कि आज आपने मेरे भाई जफर शाह से, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल, और मुझे पता है कि किस तरह से ये काम करते हैं, और आपके दोनों सहयोगी समय आप लोगों ने मुझे समय दिया। मैंने ये नहीं कहूँगा कि मैंने आपको समय दिया, और इस किस्म का संवाद जो है इसी तरीके से होता है जी, यही हमारी ब्यूटी है। बिल्कुल, जो सेकुलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में है, तो उसको हकीकी तौर पर हम उस पर अमल करें, और इस हिंदुस्तान जो आज है एक युग परिवर्तन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अर्थ न्यूज़ ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है, और आप भी इसमें मुझे लगता है कि सपोर्ट सप्लीमेंट करेंगे। आपने एक बार और की कि हम कश्मीर जाते हैं, बिल्कुल जाना चाहिए जी। अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? बिल्कुल हमारा है कश्मीर, कश्मीर हमारा है जी, और हमारा ही रहेगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सर बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।